हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का डेट है 3 सितंबर। तो हम लोग बात करने वाले हैं 3 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पर। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके बीच में, प्रेस ट्रस्ट ऑफ यूनिटी यानी पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अभी हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अवीक सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अवीक सरकार बनाए गए हैं जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो वो अगर नाम पूछे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, विजय चोपड़ा को उन्होंने रिप्लेस किया है। अच्छा, अवीक सरकार जो है वो जो है किससे जुड़े हुए हैं, तो वो जुड़े हुए हैं आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो अच्छा, अगर आपसे ये पूछे कि अवीक सरकार अभी हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के नए अध्यक्ष बने हैं, वो किस संस्था से जुड़े हैं, तो उसका जवाब हो जाएगा आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन। अगला अगर सवाल ये हो जाए किसको रिप्लेस किया है, तो विजय चोपड़ा इसका जवाब हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछ ले कि पीटीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो सारी बातें मैंने कवर कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान फिल्म्स मार्केट 2020 में इंडिया पवेलियन का वर्चुअल उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया। तो अभी हमारे देश के जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया गया है कान फिल्म मार्केट 2020 में इंडिया पवेलियन का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व नारियल दिवस सितंबर यानी 2 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। वर्ल्ड कोकोनट डे इसको भी कह सकते हैं आप इंग्लिश में। तो विश्व नारियल दिवस जो है वो 2 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 4 अलग अलग बीमा कंपनियों के साथ किस बैंक ने समझौता किया है। तो अभी हाल ही में यूको बैंक ने 4 अलग अलग बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब जरा यूको बैंक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखें तो यूको बैंक का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 6 जनवरी 1943 यानी 6 जनवरी 1943 को। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे, तो घनश्याम दास बिरला इसके फाउंडर थे। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस कोलकाता में है। ठीक है, इसके सीईओ कौन है वर्तमान में, तो इसके सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। और इसका पंचलाइन क्या है यूको बैंक का, ऑनर्स योर ट्रस्ट। इसका पंचलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। अब देखो इसमें 2-3 बातें आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप समझिएगा यूको बैंक, तो यूको बैंक का पूरा नाम आपको बता दूं, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक और यूको बैंक दोनों एक ही बैंक है। यू मीन्स है यूनाइटेड, सीओ मीन्स है कॉमर्शियल और बैंक, तो यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक इसका पूरा नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं यूको बैंक का। जो मैंने पंचलाइन आपको बताया है कोलकाता, तो कोलकाता में पंचलाइन यूको बैंक के अलावा 3 और बैंक का आपको याद रखना है। और आपको मैं बता रहा हूं कैसे, आप बस ये ध्यान रखना कि आपकी बुआ रहती है कोलकाता में। कौन रहता है कोलकाता में, आपकी बुआ। तो कोलकाता में आपकी बुआ रहती हैं। और अब इस बुआ का मतलब क्या है, देखिए बी मीन्स है बंधन बैंक, और बंधन बैंक का हेड ऑफिस भी कहां, कोलकाता में। यू मीन्स है यूको बैंक, जो मैंने अभी आपको बताया यूको बैंक। नेक्स्ट यू मीन्स है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो एक यू मीन्स है यूको बैंक यानी यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, और दूसरे यू मीन्स है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और ए मीन्स है इलाहाबाद बैंक। तो इन तीनों चारों बैंक का हेड ऑफिस कोलकाता में। इलाहाबाद बैंक हालांकि अब जो है मैं आपसे बात कर रहा था तो ये मर्ज हो चुका है, तो इसकी बात अलग है, लेकिन आपको याद रखना है, क्या पता क्वेश्चन पूछ ही ले। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स के द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो स्पेस एक्स के द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट उपग्रह, इसका क्या नाम है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अभी लॉन्च किया गया है। अभी कल के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं। उनको पीछे छोड़कर मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ा है, और तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं एलोन मस्क। मैंने कल बताया था आप लोग को। और एलोन मस्क के नाम से 2 कंपनियां हैं, यानी कि 2 कंपनियों के मालिक हैं। एक मैंने आपको बताया था टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है। वहीं एक दूसरी कंपनी के भी मालिक मैंने आपसे कहा था, और वो था स्पेस एक्स।
तो इसके भी मालिक, स्पेस एक्स के भी मालिक कौन है? एलोन मस्क हैं। और उनकी कंपनी ने ही अभी हाल ही में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। और ये कहां से बिलोंग करती है? अर्जेंटीना से, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सुप्रीम कोर्ट ने महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है। यह किस राज्य में स्थित है? तो महाकालेश्वर मंदिर जो है वो उज्जैन यानी एमपी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, उज्जैन एमपी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज को अपना बकाया एजीआर चुकाने के लिए कितना समय दिया है? बकाया एजीआर चुकाने के लिए पहले आंसर जान लेते हैं इसका। तो इसका आंसर होगा 10 साल। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल तक का समय दिया है उन टेलीकॉम कंपनीज को जो भारत में काम करती हैं और उन्होंने अपना एजीआर नहीं पे किया है, तो उन्हें अपना एजीआर रीपे करने का पूरा टाइम दिया गया है 10 साल तक का। अब एजीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। फिर से बोल रहा हूं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज को जो कि भारत में काम करती हैं उनको अपना एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू रीपे करने के लिए 10 साल का समय दिया है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे सवाल ये भी पूछ ले कि कितने साल का समय दिया गया है, आपसे सवाल ये भी पूछ ले कि एजीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन उल्टा कर सकता है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज को अपना एजीआर चुकाने के लिए 10 साल तक का समय दिया है, तो निम्न में से एजीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऐसे भी सवाल बनेगा। तो एजीआर का फुल फॉर्म क्या होगा? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति पुरस्कार 2020 के लिए जर्मन बुक ट्रेड ने किस अर्थशास्त्री को चुना है? तो एक भारत के अर्थशास्त्री हैं मिस्टर अमर्त्य सेन, इनको चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, मिस्टर अमर्त्य सेन को। ठीक है, और ये नोबेल प्राइज विजेता भी हैं। ठीक है, इनका एक थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। एक थ्योरी इन्होंने दिया था W = U+1 - G, ये इनकी एक थ्योरी थी। ठीक है, तो W = U+1 - G का एक थ्योरी उन्होंने दिया था जिसमें W का मतलब था वेलफेयर, U का मतलब था पर कैपिटा इनकम और G का मतलब था इनइक्वालिटी इन इनकम। W का मतलब था वेलफेयर मतलब कल्याण, U का मतलब पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, और G का मतलब जो है इनइक्वालिटी इन इनकम, आय में असमानता। मतलब ये कहना क्या चाह रहे थे कि किसी भी देश का संपूर्ण विकास यानी कि बैलेंस डेवलपमेंट तभी संभव है जब उस देश की सरकार पिछड़ेपन के आधार पर लोगों की फाइनेंशियल हेल्प करे या चीजों को अलॉट करे, रिसोर्सेज अलॉट करे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ये कहें कि गुजरात राज्य आगे है, उसके राज्यों के लोगों का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, वहां पर कमाने का जरिया यानी इनकम के सोर्स अच्छे खासे उपलब्ध हैं, लेकिन बिहार और यूपी में उस तरह के सोर्सेज उपलब्ध नहीं है। एग्जाम्पल है ऐसा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि हमारा यूपी और बिहार भी गुजरात के इक्विवेलेंट पहुंचकर खड़ा हो जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा? गुजरात राज्य का इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम करना होगा और इन राज्यों में जहां पिछड़ापन ज्यादा है वहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना होगा, आय के असमानता को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा कि वो बीच का जो गैप है गुजरात और यूपी या बिहार के बीच का, वो गैप धीरे धीरे, वो मार्जिन धीरे धीरे क्या होगा? पूरा होगा और फिर कहीं ना कहीं जाकर इक्विवेलेंट खड़ा होने का चांस मिलेगा। अगर एक बराबर रिसोर्सेज अलॉट किए जाएंगे तो बीच का गैप या वो बीच का मार्जिन हमेशा मेंटेन रहेगा, वो फिर गुजरात हमेशा आगे दिखेगा और ये राज्य हमेशा पीछे दिखेंगे। तो इसी के ऊपर इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, इस थ्योरी के ऊपर ही। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी उड़ीसा राज्य सरकार ने 2 अलग अलग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। एक है अमा शहर और दूसरा है स्वच्छ शहर उड़ीसा। तो स्वच्छ शहर उड़ीसा और अमा शहर, ये 2 जो है मोबाइल ऐप उड़ीसा राज्य सरकार ने लॉन्च किया। तो ये दोनों आपका जवाब हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, तो अब आपको एग्जाम के में क्या ऑप्शन देता है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमंत खत्री को किस कंपनी का सीएमडी बनाया गया? देखिए यहां पर खात्री नहीं होगा, खत्री होगा, तो ये टाइपिंग एरर है। हेमंत खत्री को किस कंपनी का सीएमडी बनाया गया? अच्छा, सीएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो हेमंत खत्री को जो है किस कंपनी का सीएमडी बनाया गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये पी होगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का इनको सीएमडी बनाया गया है। अच्छा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 22 जून 1941 को, 1941 में, और इसका हेड ऑफिस कहां? विशाखापट्टनम में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
केंद्र सरकार द्वारा प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, वह इनमें से किसके अध्यक्ष हैं? तो केंद्र सरकार ने अभी प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए बढ़ाया है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। और ये इसमें से अध्यक्ष किसके? सीबीडीटी के। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, अब ध्यान रखना एक चीज और का, ये सवाल उल्टा भी कर सकता है कि सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के लिए बढ़ाया है? तो जवाब हो जाएगा आपका 6 वर्ष। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। होम एग्जीबिशन को सहायता देने के लिए होम उत्सव किस बैंक ने प्रारंभ किया है? तो होम एग्जीबिशन को सहायता देने के लिए होम उत्सव शुरू किया है आईसीआईसीआई बैंक ने, अन्य ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसमें बड़े बड़े बिल्डर्स को इसकी हेल्प मिलेगी और उनके लिए काफी हद तक ये आसान हो जाएगा। अब मैं अगर बात करूं आईसीआईसीआई बैंक की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1994 में। हेड ऑफिस कहां है? मुंबई में है। नाम के लास्ट में आई भी दिख रहा होगा। और जनरली आप क्या देखते हैं कि जिन भी बैंक के नाम के लास्ट में आई होता है उनका हेड ऑफिस कहां होता है? मुंबई में होता है, ठीक है। जैसे आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, यूबीआई हो गया, बीओआई हो गया, सीबीआई हो गया, है ना, आईसीआईसीआई हो गया। तो ऐसी संस्थाएं जिनके नाम के लास्ट में आई दिख जाए तो समझ लेना कि हेड ऑफिस जनरली उनका मुंबई में देखने को मिलता है। ऐसा नियम नहीं है लेकिन मैक्सिमम के हैं, ठीक है। अगला देखो, इनका सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ध्यान रखना ये दोनों चीजें, सीईओ कौन है? संदीप बख्शी, और चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ठीक है। इनका पंचलाइन क्या है? 2 पंचलाइन है। पहला क्या है? ख्याल आपका। एक पंचलाइन है इनका ख्याल आपका, और दूसरा क्या? हम है ना, ठीक है, हम है ना, इनका दूसरा पंचलाइन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाती चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाती चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली चोरी को रोकने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? ध्यान रखना क्या मैं बोल रहा हूं, बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन को स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो यह घोषणा किया है यूपी की राज्य सरकार ने, यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। बिजली चोरी को रोकना इनका उद्देश्य है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड जो है राज्य को कर्नाटक राज्य से जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीन ने अभी किस भारतीय डॉक्टर की मूर्ति का अनावरण किया है? तो चीन ने अभी एक भारतीय डॉक्टर हुआ करते हैं, डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस। तो डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस का के मूर्ति का अनावरण चीन ने किया है अपने देश में। अब कहोगे सर चीन ने हमारे देश के डॉक्टर का मूर्ति क्यों बनाया अपने देश में? तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर, सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं, जब चाइना 1938-39 के आसपास, जब चाइना और जापान के बीच में, किसके बीच में? चाइना और जापान के बीच में जब एक युद्ध हुआ था तो भारत की तरफ से 5 डॉक्टरों की टीम गई थी, ठीक है। उन 5 डॉक्टरों में मिस्टर या डॉक्टर कहिए, डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस भी शामिल थे और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इसी उनके काम को याद करते हुए चाइना ने सम्मान देने के लिए इनके मूर्ति का अनावरण अपने देश में किया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। राष्ट्रमंडल खेल संघ में किस देश को दोबारा से शामिल किया गया है? तो राष्ट्रमंडल खेल संघ में मालदीव्स को दोबारा से शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये 2018 से बाहर हो गया था, 2018 में इसको बाहर कर दिया गया था, इसको फिर से जोड़ दिया गया है। अच्छा, मालदीव्स की बात करें तो इसकी राजधानी कहां है? माली है। इसका मुद्रा का नाम क्या है? रुपया है, ठीक है। अब देखो रुपया की बात अगर करें तो रुपया किन किन देशों में चलता है? एक तो पाकिस्तान में चलता है, एक इंडिया में चलता है, यानी कि एक ही रुपया नहीं है लेकिन उनके करेंसी का नाम रुपया है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है, भारत में भारतीय रुपया चलता है। तो पाकिस्तान, इंडिया, उसके अलावा सेशल्स, उसके अलावा श्रीलंका, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका अगला आ जाएगा मालदीव्स और दूसरा उसके बाद हो जाएगा नेपाल, ठीक है। हालांकि इनको रुपया के जगह कई जगहों पे आप पढ़ेंगे रुफिया, तो रुफिया ज्यादा बेहतर होगा रुपया कहने के बजाय, रुफिया कहिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। तो मालदीव्स की करेंसी रुफिया, ठीक है। अगला बात करें अगर तो
एक चीज और है, इनके राष्ट्रपति का नाम इब्राहिम मोहम्मद सोहेल इनके राष्ट्रपति का नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक किस देश पर सबसे अधिक ऋण का बोझ होगा? तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक भारत के ऊपर सबसे अधिक ऋण का बोझ होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर किस राज्य में नियुक्त की गई है? पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर जो है वो तमिलनाडु राज्य की सरकार ने नियुक्त किया है, जिनका नाम क्या है? एम वीरा लक्ष्मी। इनका नाम क्या है? एम वीरा लक्ष्मी को पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये था आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स एट अ ग्लांस की। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे बोला था, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अवीक सरकार को। कान फिल्म मार्केट 2020 में इंडिया पवेलियन का वर्चुअल उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? तो प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला मैंने बोला था 4 अलग अलग बीमा कंपनियों के साथ किस बैंक ने समझौता किया है? यूको बैंक ने किया है। स्पेस एक्स के द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है, किस राज्य में स्थित है? तो एमपी के उज्जैन में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज को अपना बकाया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू चुकाने के लिए कितना समय दिया है? तो 10 साल का समय दिया है। शांति पुरस्कार 2020 के लिए जर्मन बुक ट्रेड ने किस अर्थशास्त्री को चुना है? तो उसका सही जवाब आपका था अमर्त्य सेन को, जो कि नोबेल पुरस्कार भी जीत चुके हैं। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो 2 मोबाइल ऐप है, एक है अमा शहर और दूसरा है स्वच्छ शहर उड़ीसा। ये 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। हेमंत खत्री को किस कंपनी का सीएमडी बनाया गया है? तो हेमंत खत्री को जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का जो है बनाया गया है सीएमडी, यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अगला था केंद्र सरकार द्वारा प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह इनमें से किसके अध्यक्ष हैं? तो सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हैं। होम एग्जीबिशन को सहायता देने के लिए होम उत्सव किस बैंक ने प्रारंभ किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने प्रारंभ किया है। किस राज्य ने कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान ऋणाती चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। अगला सवाल था कि बिजली चोरी को रोकने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो उसका सही जवाब क्या था? कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन था चीन ने अभी किस भारतीय डॉक्टर की मूर्ति का अनावरण किया है? तो डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस्का की मूर्ति का अनावरण चाइना में किया है। राष्ट्रमंडल खेल संघ ने किस देश को दोबारा से शामिल किया गया है? तो मालदीव्स को शामिल किया गया है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक किस देश पर सबसे अधिक ऋण का बोझ होगा? तो इंडिया के ऊपर होगा। और आखिरी सवाल था पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर किस राज्य में नियुक्त की गई है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, एम वीरा लक्ष्मी उनका नाम है। ठीक है, ये था करंट अफेयर एट अ ग्लांस की बात। अब बात करते हैं कल के पूछे गए सवाल पर। तो कल मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, अफगानिस्तान में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? और उसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर फर्स्ट रुद्रेंद्र टंडन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही था। तो देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। वैभव सिंह, श्वेता तिवारी, अन्नपूर्णा सिंह, रितेश दुबे, राजन साहनी, रविशा धमेजा, विनय गौरव, अंजलि मिश्रा, अनुराग वर्मा, अश्विनी आर्या, अमित सहगल, शिवम सिंह, उत्सव कुशवाहा, आलोक श्रीवास्तव, केतांग अग्रवाल, अजय सिंह, गरिमा पांडे, विकी पांडे, प्रवेश द्विवेदी, शिव मयंक पांडे, मनु, सतीश कुमार बर्नवाल, नरेंद्र पाल, विकास पटेल, विकास, अर्चना मिश्रा, रजनीश यदुवंशी, पूजा सिंह, शिवम सिंह, रोशन कुमार सिंह, संदीप यादव, दीप्ति सिंह, अनुराग त्रिपाठी, अनूप कुमार सिंह और राजकुमार बाबू। इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आपका जवाब सही है। अब बात करते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को समाप्त करने के लिए किस देश से समझौता किया है? ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं इजराइल, यूएसए, यूएई, नेपाल और नन ऑफ दिस। देखते हैं इसका कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो इस सवाल का अधिक से अधिक लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और अब बात करते हैं एक और पॉइंट का। सबसे पहले कल जो मैंने बोला था आप लोगों से कि इसरो एकेडमी अपने हर स्टूडेंट के साथ खड़ा है जो इस बात के लिए उस सिस्टम के अगेंस्ट में जा रहा है या इस सिस्टम के अगेंस्ट में विरोध कर रहा है। उस कैंपेनिंग का हिस्सा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि एसएससी और बैंक और रेलवे वगैरह की जो जितने भी एग्जाम्स होल्ड किए गए हैं, वैकेंसीज को नहीं निकाला जा रहा है या वैकेंसीज के अलावा रिजल्ट होल्ड किया गया है। इन सब चीजों के लिए इसरो एकेडमी हमेशा उनके साथ खड़ा है, कदम से कदम मिला के खड़ा है। और इसके लिए हम अपने तरफ से पूरी तरीके से श्योर भी हैं। हम उस सिस्टम के खिलाफ हैं, रहेंगे जब तक ये सही नहीं हो जाता है। ठीक है, दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल मैंने करंट अफेयर में आप लोग को बताया था कि 3500 करोड़ रुपए का लोन भारत ने किस देश से लिया है। उसका जवाब मैंने बोला था रसिया, वो बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था, उसका जवाब होगा जापान।
तो कल वाले उसमें इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। मुझे बाद में ध्यान आया और इसको 2-3 लोगों ने कमेंट में करके भी बताया था। एक अनुराग जी हैं और एक जो है एक और सर थे, इनका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, 2 लोगों ने इसे बताया था। तो आप लोग को धन्यवाद कि आप लोग इतना क्रॉस चेक करते हैं और हमारी गलतियों को खोजते हैं ताकि हम और करेक्ट हो सकें। तो फिलहाल के लिए जापान उसका सही जवाब होगा। भारत ने जापान से 3500 करोड़ रुपए का अभी ऋण लिया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब आज की एक और इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो ये है कि अब आज शाम को सोनू सर का आपको लाइव क्लास मिलने वाला है। शाम 6 बजे लाइव क्लास मिलेगा मैथमेटिक्स का, और ये लाइव क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा शाम को 6 बजे सोनू सर के लाइव क्लास सेशन से। ठीक है ना, शाम 6 बजे ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अभी इसरो एकेडमी ने यूपीएसआई का एक डेडिकेटेड बैच भी प्रारंभ किया है और ये बैच 14 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, जिसका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। एडमिशन फीस मात्र 1200 रुपया है कंप्लीट कोर्स का। 4 महीने का बैच है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपको लाइव क्लास भी मिलेगा, इसमें आपको उस लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, हर हफ्ते में 2 एसटी मिलेगा। उसके अलावा आपको जो है स्पीड टेस्ट यानी कि मॉक टेस्ट भी हर हफ्ते में मिलेगा 2 ठो। आपको उस स्पीड टेस्ट का डिस्कशन वीडियो भी मिलने वाला है, टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलने वाला है और मॉक भी मिलेगा, साथ में क्विज भी मिलेगा। तो ये सब चीजें मात्र 1200 रुपए में है। 1200 रुपए कंप्लीट कोर्स की फीस है। आप एडमिशन चाहें तो ले सकते हैं। किसी भी तरह के कंफ्यूजन के दशा में हमारे मोबाइल नंबर 9794391991 और 9628522105 इन 2 ऑफिशियल नंबर पर आप कभी भी फोन कर सकते हैं किसी भी तरह के कंफ्यूजन की दशा में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का करंट अफेयर आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। ठीक है ना, तो अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।